श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का 11वां सर्ग। वह सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में और उसकी पान भूमि में सीता जी का पता लगाना। उनके मन में धर्म लोभ की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना। श्री राम जय जय राम। 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 अवधूय चातां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिंतां सीतां प्रति महाकपिः। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। नारामेण वियुक्ता शाश्वतु मर्हति भामिनी ना भोक्तुं नाप्यलंकर्तुं ना पानमुपसेवितुं। उन्होंने सोचा भामिनी सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे ना तो सो सकती हैं और न भोजन कर सकती हैं, न श्रृंगार व अलंकार धारण कर सकती हैं। फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। नान्यम नर मुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरं नाहि राम समा कश्चिदो विद्यते त्रिदशेष्वपि। वे किसी दूसरे पुरुष के पास वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो नहीं जा सकते। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो भगवान श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचारशं पान भूमो हरिश्रेष्ठा सीता संदर्शनो सुखां। अतः अवश्य यह सीता नहीं है, कोई दूसरी स्त्री है ऐसा निश्चय करके वे कपि से सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। कीर्तेना परां क्लांता गीतेन च तथा परां नृत्येन च प्राक्लांतां वानि विप्रहतास्तथा। वहाँ कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थी तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य का नृत्य करके थक गई थी और कितनी भी स्त्रियां अधिक
मद्यपान करके अचेत हो रही थी। मृजेषु मृदंगेषु चेलिकासु च संस्थिता ता आस्तर रणमुखेषु संविष्टाश्चापराध स्त्रिया। बहुत सी स्त्रियां ढोल मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थी तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थी। अंगनानां शास्त्रेण भूषितेन विभूषणेन रूप संलापशीलेन युक्त गीतार्थ भाषिणाम देश कालाभियुक्तेन युक्त वाक्याभिधायिनाम रताधिकेन संयुक्ता ददर्शो हरियूथपाम। वानर यूथपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसे सहस्त्रों रमणियों से संयुक्त देखा और भी जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित रूप लावण्य की चर्चा करने वाले गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली देश और काल को समझाने वाली उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। अन्यत्रापि वस्त्रीणाम रूप संलाप साइनाम शास्त्रम युवतीनाम तो सुप्तम साददर्शहार। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुए लेट रही थी। देश कालाभियुक्तम तु युक्त वाक्याभिधाय तत रताविरत संसुप्तम ददर्श हरियूथपाम। वानर यूथपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा जो देश काल को जानने वाली उचित बात कहने वाली तथा रथ क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। तासाम मध्ये महाबाहु शुशुभे राक्षसेश्वराम गोष्ठे माति मुख्यानाम गवाम मध्ये यथा वृखा। उन सबके बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए साण की भांति शोभा पा रहा था। श्री राम जय जय राम। 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 साराक्षसेन्द्रा शुशुभे ताभि परिवृता स्वयं करेणुभिर्याथारण्ये परिकीर्णो महाद्वीपाम। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। सर्व कामे रूपे ताम च
पान भूमिन महात्मनां ददर्श कपि शार्दूलस्तस्य ददर्श कपि शार्दूलस्तस्य रक्षापते गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च वागीशां तत्र न्यस्तानि माशानि पानभूमौ ददर्शशाम्। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने वह पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सूअरों के मांस रखे हुए थे, जिन्हें हनुमान जी ने देखा। रोक में सुचा विशालेषु भाजने स्वस्य भक्षिता ददर्श कपि शार्दूलो मयूरान कुक्कुटांस्तथा वराय वाग्णीण कानदधिसौवर्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरांश्च हनुमानन्वेक्षत। शल्यान् मृग मयूरांश्च हनुमानवेक्षत। वानर सिंह हनुमान जी ने वहां सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गेश्वर, गैंडा, शाही, हिरण तथा मयूरों के मांस देखे, जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे, वे अभी खाए नहीं गए थे। प्रकलान विविधान छागन शशकानर्ध भक्षितान महिषानेक शल्यान सुमेशान कृतनिष्ठितान लेहानुच्चावचान पेयान भोज्यानुच्चावचान च तथाम्ललवणो तम शैलविधे रागखंडोय। क्रकल नामक पक्षी भांति भांति के बकरे, खरगोश आए, आधे खाए हुए भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़े, ये सबके सब रांध पकाकर रखे गए हुए थे। उनके साथ अनेक प्रकार की चटनियां भी थी, भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ विद्यमान थे। जीव की शिथिलता दूर उनके लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खंडो भी रखे गए थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महानूपुर के युरेरप विद्यमाधने पान भाजन विक्षिप्त प्रेष्य विविधैरपि कृतपुष्पोपहारा भूर्दिकां युष्यति श्रियम्। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर और बाजूबंद जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़के हुए थे, भांति भांति के फल भी बिखरे हुए थे। इन सबसे उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी।
तत्र तत्र चा विन्यस्ते सुश्लिष्ट शयनासने पान भूमिर्विना वनहीन वनहम प्रतीप्ते लक्षित यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ सैयाओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसे जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। बहु प्रकारे विविध वर संस्कार संस्कृत मास कुशल संयुक्त पान भूमिगत पृथक दिव्या प्रसन्ना विविधासुरा कृतसुरा शर्करा सौमद्वीका पुष्पाशो फलाशवम वाचूर्णेश विविधैर मृष्टास्ते पृथक पृथक अच्छी चौक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के वहाँ चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजाकर रखे गए। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं जो कदम्बादी वृक्षों से स्वतः संपन्न हुई थी और कृत्रिम सुराएं जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं भी वहां रखी गई थी। उनमें सर्व शराब सर्व रासव माधवी पुष्पाशव और फलाशव भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संतता शुशुभे भूमिर्वाल्याश बहु संस्थिते हिरण्मयेश कलशैर्भाजने स्फाटिकैरपि जाम्बूनन्मयश्चान्ये करकैरभि संवृता। वहाँ अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों सुवर्णमय कलशों स्फटिक मणि के पात्रों तथा जामुनद के बने हुए अन्य अनन्य कमंडलों से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। राजतेषु चा कुंभेषु जाम्बूनदमयेषु चाम पांश्रेष्ठां तथा भूमिं कपिस्तत्र ददर्श साम। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहाँ अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। सो अपश्यन् कुंभानि शीधोर्वणिमयानि च तानि तानि च चूर्णानि भाजनानि महाकवि पवन कुमार जी ने देखा और वहाँ मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए। क्वचिदर्धा शेषाणि क्वचित् पीतानिशेषितां क्वचिन्नेव प्रपीतानि पानानि साददर्शः।
किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों से रखे हुए मध्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सबको देखा। क्वाचिद भक्ष्यांश विविधान क्वचित पानानि भागशां क्वाचिद दर्धावशेषाणि पश्यन् वे विचारः। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सबको देखते हुए वे वहां सर्वत्र विचरने लगे। सैनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काश्चिन सुप्ता वरांगना। उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सूनी पड़ी हुई थी और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए सो रही थी। कांचिज्जो वस्त्रोमन्यस्याम् अपहृत्योऽपि गुहेचाम् अपगल्याम् अपगम्याबला सुप्ताम् निद्राबल पराजिताम्। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतार कर उसे धारण किए उसके पास उसी का आलिंगन करके सो गई थी। तारा मुच्छवास्वातेन वस्त्रम वाल्यम चाव गात्रजम नान्यर्थ स्पंदते चित्रम प्राप्तो प्राप्य मंदमिवानिलम। श्री राम जय जय राम। 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 उनकी सांस की हवा से उनके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थी जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती है। चंदनस्य चासीतस्य शीतोर्मधुरस्य रसस्य च विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधं मुद्वहन् स्नानानां चन्दनानां चाधूपानां च मूर्छिताम् प्राभवौ सुरभिर्गन्धौ विमाने पुष्पके तदा। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन मध्य मधुरस विविध प्रकार की माला भांति भांति के पुष्प स्नान सामग्री चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। श्यामा बदातास्तान्या कांचित कृष्णा वरांगना कांचित कांचन
वर्णान्या प्रमुदा राक्षुमार। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, कोई गौरी और कोई काली और कोई सुवर्ण की समान कांति वाली सुंदरी युवतियां सो रही थी। तासाम निद्रा शतवान सुमदनेन विमोचितम् पद्मिनीनां सुप्तानां रूपमासीद यथोहि। निद्रा के वश में होने के कारण उनका कामोहित रूप मुदे हुए मुख वाले और कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। एवं सर्वं शेषेण रावणान्तापुरं कपि ददर्श सा महातेजाना ददर्श चा जानकी। इस प्रकार महान तेजस्वी कपिवर हनुमान जी ने रावण का सारा अंतापुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। निरीक्षमाणश्च ततस्तां स्त्रिया सा महाकपि जगाम महतीं शंकां धर्मसाध्वसंकिता। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान जी धर्म के विषय से शंकित उठे, धर्म के भय से शंकित उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह स्थापित हो गया। परदारावरोधस्य सुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है, यह तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। नाहि में परदाराणाम दृष्टि विषय वर्तिनी अयम चात्र यथा दृष्टा परदार परिग्रह। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्री पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तस्य भूचिंता पुनरन्या मनस्विना निश्चित एकांत चित्तस्य कार्य निश्चय दर्शनी। तदनंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय करने वाली थी। कामं दृष्टा मया सर्वं विश्वस्ता रावण स्त्रिया नातु मे मनसा किंचिदं वैकृत्यमुपपद्यते। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही थी, और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा, तथापि
मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। मनो ही हेतु सर्वेषाम् इंद्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुंभास्व अवस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्था में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णता स्थिर है, उसका कहीं राग सा द्वेष नहीं है। इसलिए मेरा यह परिस्थिति दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। नान्यत्र ही मया शक्या वैदेही परमार्गितुम स्त्रियो ही स्त्रीसु दृश्यन्ते सदा संपरिमार्गणे। विदेही नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जा सकता है। यस्य सत्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमार्गते न शक्यं प्रमदानष्टां मृगेषु परिमार्गितुम्। जिस जीवन की जो जाति हो जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जा सकता। खोई हुई युवती स्त्री को हरणियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यतेन च जानकी। अतः मैंने रावण के सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती हैं। देव गंधर्व कन्या नाग कन्या शिवीरवान अवेक्षमाणो हनुमान नैवा पश्यत जानकी। अंतापुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान जी ने देवताओं गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जानकी जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। ताम पश्यन् कपिस्तत्र पश्यन् चान्यावरस्त्रियाम् अपक्रम्य तदा वीराम प्रस्थातुमुपचक्रुमे। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीरवान हनुमान जी ने जब वहां सीता जी को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। सा भूया सर्वतः श्रीमान मारुतिर्यत्नमाश्रिता आपान भूमि मुतसृजतां विचेतुं सा प्राचक्रुमे। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उन पान भूमि को छोड़कर अन्य व सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना प्रारंभ किया।
इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे एकादशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रावण आदि काव्य के सुंदर कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम। श्री